चाहे मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब मैं खुशी खुशी अपने घर चला जाऊंगा। मुसीबत से भागने से कुछ नहीं होगा। चलो हम दोनों मिलकर जो भी होगा उसका सामना करेंगे। हम दोनों शादीशुदा जिंदगी ही जिएंगे। चलो सौम्या चलो। नहीं कृष्णा, मुझे ये शादी वाली जिंदगी नहीं चाहिए कृष्णा। सौम्या, तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे और 100 साल तक जिंदा रहोगे तो मैं सुकून से रहूंगी। तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है। मैं जो कह रही हूँ सुनो कृष्णा, मेहरबानी करके यहाँ से वापस चले जाओ। गंगा माँ के श्राप के होने के बावजूद इंसान की जिंदगी पर गंगा माँ का हुक्म नहीं चल सकता है सौम्या। सुबह सुबह पैदा होने वाले हजारों कीड़े जीते हैं और मर जाते हैं। क्या उस बीच वो खुशी से नहीं रहते? सुबह सुबह फूल खिलता है और शाम तक वो मुरझा भी जाता है, लेकिन जितना वक्त उसे मिलता है वो दुनिया में अपनी खुशबू बिखेरता है। जिंदगी कितने दिन हम जिए ये जरूरी नहीं है, कितना समय हम खुशी से जिए ये जरूरी है। मेरा सुकून, मेरी खुशियां, सब कुछ सिर्फ तुम हो सौम्या। इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। प्लीज बिना कुछ बोले तुम मेरे साथ चलो। जितने पल जीऊंगा मैं तुम्हारे साथ जीऊंगा। किस सोच में पड़ी हो तुम सौम्या? प्लीज सौम्या। तुमने ये फैसला किया है तो मैं अब क्या कहूँ तुमसे, बताओ। घर में पापा नहीं है, दीदी भी बाहर गई है। मैं कैसे निकल कर आ सकती हूँ? मेरे पापा के आने के बाद उनसे पूछकर यहाँ से चले जाएंगे। सौम्या, तुम्हारे पिताजी की मर्जी से हमने शादी नहीं की। हम दोनों ने शादी अपनी मर्जी से की, इसलिए जो फैसला लेना है हमें ही लेना है। सौम्या चलो चलते हैं। प्लीज कृष्णा, थोड़ी देर में पापा यहाँ आ जाएंगे। पापा से पूछकर फैसला कर लेंगे। तुम्हारे पापा आने के बाद तुम्हें साथ में नहीं भेजेंगे, मैं जानता हूं। तो फिर इन बातों का क्या मतलब हुआ? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। चलो सौम्या। चुप कर। मेरी बेटी को क्यों बेकार है? क्यों बेकार है मेरी बेटी को? पहले उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया, पूरे गांव में बदनाम करके रख दिया उसे। फिर से उसके पीछे पीछे यहां तक चलाया। मैं मानता हूं कि मैंने आपकी परमिशन नहीं ली, लेकिन मैं अब सौम्या से शादी कर चुका हूं। सौम्या अब मेरी पत्नी है। अब मैं उसे लेने आया हूं ससुर जी। एक बार फिर से मुझे ससुर जी कहा ना तो थप्पड़ मारकर दांत तोड़ दूंगा। कौन सी शादी? मेरी बेटी को बहला फुसला कर यहाँ से ले गए, किसी कोने में जाकर मंगलसूत्र बांध दिया, इसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी और कह रहा है कि मैंने शादी की है। इज्जत से, मान सम्मान से बड़ों के सामने शादी की होती तो शादी क्या होती उसका महत्व पता चलता। नहीं, तुम्हारे परिवार को सिर्फ इतना पता है कि लोगों को फंसाना है, गुमराह करना, चोरी कराना है। तुम्हें शादी की परंपरा के बारे में क्या मालूम होगा? अब ससुर जी, मैं मानता हूं कि मेरे परिवार वालों से गलतियां हुई हैं, पर मेरा यकीन कीजिए मैं अपने परिवार की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं और मैंने कोई गलत नहीं किया, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। सौम्या से प्यार किया और उससे शादी की। ईश्वर के मंदिर में उन्हें साक्षी मान के मैंने इसे अपनी पत्नी बनाया। जब तक जीऊंगा उसकी देखभाल करूंगा। मेरे परिवार वालों की गलतियों की सजा आप मुझे मत दीजिए प्लीज। तुम्हारे परिवार ने क्या क्या गलत किया पता है तुम्हें? तुम्हारे परिवार के लोगों ने एक दो जुल्म किए हैं क्या?
तेरा दादा एक अय्याश आदमी था और तेरा बाप भी एक अय्याश आदमी ही है। उन्हीं लोगों का खून तुम्हारे शरीर में भी दौड़ रहा है, तो तुम कहां से शरीफ हो सकते हो? तुम्हारे दादा द्वारा जो भी गलत काम किया गया, इस गांव में रहने वाला एक एक परिवार 60 सालों से बिना किसी सुकून के मर मर के जी रहा है। इस गांव में पैदा हुई एक एक लड़की शादी के लिए तरस रही है। जो भी बच्चा पैदा होता है ना, वो कीड़े की तरह तड़प कर मर जाता है। वो तुम्हें क्या लगता है ये सब छोटे जुल्म हैं? तुम्हारे परिवार को गंगा माँ ने श्राप नहीं दिया है, इस गांव में पैदा हुए एक एक आदमी को श्राप मिला है। इसका फल तुम्हारे परिवार को भुगतना होगा। उसके साथ अब इसे मेरी बेटी को भी झेलना होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं और सौम्या दोनों बालिग हैं और हमने शादी की है। मेरा बांधा हुआ मंगलसूत्र सौम्या के गले में है। अब आप ही बताइए, अगर मैं अपनी पत्नी को ले जाने की बात कर रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? तुमने जो काम किया उसके लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था। तुम्हें पता है कि तुम मेरे घर में खड़े होकर बात कर रहे हो? तू ज्यादा भी बोलेगा और इसके ऊपर भी बोलेगा। निकल जाओ यहाँ से, जाओ बाहर। निकलो यहाँ से, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज पापा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। मंगलसूत्र बांधा है, ये मेरी बीवी है। अगर ऐसा तुमने दोबारा कहा ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। निकलो यहाँ से। पापा, चलो अंदर, चलो अंदर। नारायण, हाँ गुरुजी। देख कर चलो। नारायण, हाँ गुरुजी। यही वो जगह है जो यक्षिणी ने कहा था। वहां देखो, शिवलिंग। नारायण, हाँ। जंगल के बीचों बीच ये शिवलिंग है। यहां पर मनुष्यों का आना जाना नहीं है। नारायण, फिर भी इस पर फूल डालकर पूजा किया हुआ है। हाँ गुरुजी। पक्का नागोश्री नाग ने ही किया होगा। हाँ। नारायण, मैं अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुका हूं। बस कुछ कदम और चलना है, उसके बाद मैं पुराना केशव बन जाऊंगा। गुरुजी, हम यहीं रुककर नागोश्री का इंतजार करेंगे गुरुजी। बेवकूफ नारायण, वो नागोश्री सांप के रूप में आएगा, फिर मनुष्य का रूप लेगा। कई मील दूर तक मनुष्य की सुगंध नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो जान जाएगा। फिर वो वापस जा सकता है और मनुष्य का रूप नहीं लेगा। उसके लिए हम लोग जड़ी बूटी लेकर आए हैं। उसे शरीर में लगाकर कहीं छुप जाएंगे। तब नागोश्री को
हमारी सुगंध नहीं आएगी। नारायण, चलो वहां चलकर छुप जाते हैं, आओ। गुरुजी, यही जगह है क्या? वो नागोश्री यहाँ आएगा क्या? मुझे तो भरोसा नहीं है गुरुजी। मुझे पूरा भरोसा है नारायण, यही स्थान है। इसी जगह पर वो नागोश्री जरूर आएगा। नागोश्री आएगा या नहीं ये तो पता नहीं। पैर के चारों तरफ सांप घूम रहे हैं। मैंने इतने सांपों को पहले एक साथ नहीं देखा। हाँ? हे नारायण, क्या हुआ गुरुजी? चुप रहो। उधर देख, नागोश्री आ रहा है। ओम नमः शिवाय। 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 गुरुजी, ये क्या है? हे, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण, ओम नमः नागोश्री शिवाय। निकल जाए उससे ओम पहले वो नमः बरनी निकाल। शिवाय। जल्दी। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
अरे बाप रे, ये आग कैसे लग गई? किसने ये आग लगाई? ये आग शांत हो जा। अरे बाप रे, ये आग शांत नहीं हो रही। ये कैसे हो सकता है? किसने ये आग लगाई है? कौन है जो मुझे पकड़ना चाहता है? किसने किया ये सब? क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों लगा रहे हो इस आग को? शांत कर दो इसे। कौन हो तुम? हाँ, चलो। नागोश्री, नमस्कार। पहले तो आप मुझे क्षमा कीजिए, हमने ही आपको इस आग में बांधा है। कौन हो तुम? मेरी चारों तरफ ये आग क्यों लगाई? मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बुझाओ इसे। नागोश्री, मैं केशव नंबोदरी यक्षिणी देवी के भेजने पर तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसके लिए ही मैं सर्पवन में तुम्हें ढूंढता हुआ आया। मदद मांगने का तरीका ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मदद मांगने के लिए आने वाला इस तरह किसी को परेशान करता है क्या? देखो, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। इस आग को बुझाओ जल्दी, मेरा शरीर जल रहा है। नागोश्री, आग में बुझा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरी मदद करोगे। तुम्हें यह वचन देना होगा, तभी मैं इस आग को बुझाऊंगा। मैं नागोश्री, नागलोक का सर्प हूं। इस तरह तो मुझे डरा नहीं सकते। मैं नहीं डरने वाला। नागोश्री, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन मैं दूसरा रास्ता नहीं जानता। मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुद भी इस आग में कूदकर मर जाऊंगा। और दूसरा रास्ता यह है, तुम्हें भी इस आग में जलकर मरना होगा। तुम मेरी मदद करोगे, ऐसा सौगंध खाकर कहो, उसके बाद मैं इस आग को बुझा दूंगा। आग की गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरा शरीर जल रहा है। बुझाओ इसे अभी कभी। पहले सौगंध, उसके बाद मैं इस आग को बुझाऊंगा। उसमें कोई बदलाव नहीं है। सौगंध खाता हूं। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इस आग को बुझा दो बस। नारायण, वो विभूति निकालो। जल्दी बुझाओ, बुझाओ इसे। बोलिए, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मुझे एक नाग ने डस लिया है, वो भी नागोश्री वंश का ही है। तुम ही उस जहर को उतार सकते हो, ऐसा यक्षिणी ने कहा। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरी शक्ति के सामने तुम एक कीड़े हो। हट जाओ, नहीं तो गंगा माँ की तरह तुम्हें भी गाड़ दूंगा। गंगा माँ को मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए काला बना दूंगी मैं। बस। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी गलतियों का दंड मिला है। नागम्मा ने तुम्हें डसा है। मैं उसके विष को बाहर नहीं निकालूंगा।